तो पिछले एपिसोड में टेनियो ने जुगी मास्टर से कहा था कि मेरे पास योकीन को बचाने का तरीका है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ 2 प्रॉमिस करने होंगे, जिससे जुगी मास्टर उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। अब टेनियो सबसे पहले कहता है कि जो यहाँ पर हुआ है ओवांपू सेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर फ़ौरन इसके लिए मान जाती है। और फिर टेनियो उससे कहता है कि तुम्हें अगले 100 सालों तक गोरसो बैटलफील्ड के ट्रायल में ओवांपू सेक्ट के स्टूडेंट को एंटर करने का परमिशन देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर इसके लिए भी मान जाती है और फिर वो टेनियो से प्रॉमिस करती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी टेनियो इसके बाद जुगी मास्टर को बताता है कि योकीन ने इस मैच के दौरान अपने तीनों ही स्पिरिट सोल्स को जला दिया है, जिसकी वजह से वो उसे जल्दी ही सोल कंसंट्रेटिंग पिल देने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उसकी सोल रिकवर हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेनियो भी बुरी तरह से ज़ख्मी होने की वजह से ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था और इसीलिए अब मास्टर तेंताई को इसके बारे में और भी ज़्यादा चिंता होने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि जुगी मास्टर को योकीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, इसीलिए वो टेनियो से जल्दी ही इसे बताने के लिए कहते हैं और उस बात की वजह से मास्टर तेंताई उसे गुस्से में पीछे भेज देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तुम ज़रा आराम से बातें करो, क्योंकि मेरा टेनियो भी बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी है। फिर टेनियो उसे बताता है कि तुम्हें अगले 100 दिनों के अंदर टॉप ग्रेड वाला योवान पिल देना होगा और इसी के साथ तुम्हें पूरा ध्यान रखना होगा कि उसे सिर्फ योवान पिल ही दिया जाए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर कोई दूसरा मेडिसिन दिया गया तब इसकी वजह से उसकी जान खतरे में आ जाएगी और फिर इसकी वजह से मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब इतनी बात कहने के बाद टेनियो भी बेहोश हो जाता है। अब उसे ऐसी कंडीशन में देखकर सीईओ बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। इसके बाद मास्टर तेंताई कहते हैं कि तुम इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। फिर हम देखते हैं कि जुगी मास्टर एक मेडिसिन मांगती है, जिसकी बात सुनकर मास्टर उसे वो मेडिसिन दे देते हैं और फिर जुगी मास्टर उस मेडिसिन को योकीन को दे देती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था और फिर वो जुगी मास्टर से कहता है कि टेनियो तो जुगी मास्टर को बचाने के बारे में जानता है, लेकिन असल में अगर योकीन मर गई होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसकी वजह से नानगुम डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती और फिर वो डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के साथ मिलकर वाम्पू सेक्ट के ऊपर अटैक कर देते, जिसके बाद इसकी वजह से मेरे एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट को ज़्यादा बेनिफिट होता। लेकिन अब इसकी वजह से मास्टर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता कि अगर मैं योकीन को सोल कंसंट्रेटिंग पिल नहीं देता हूँ तब इसकी वजह से ज़रूर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन असल में मास्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसके बारे में नानगुम सिंह चौ को पता चल गया तब इसकी वजह से वो एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि योकीन की शादी अगर किसी तरीके से चैन से हो जाए तब ऐसा होने के बाद भी उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अभी इसके लिए मास्टर सही टाइम का वेट करने लगता है, जब तक कि योकीन डिवाइन सोल इमॉर्टल के पैलेस को टेक ओवर नहीं कर लेती, क्योंकि अगर उसके बाद योकीन की शादी चैन से हो गई उसके बाद से डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस भी उसका हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योकीन अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से जुगी मास्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो मास्टर से कहती है कि मैं योकीन को अपने डिवाइन सोल पैलेस में लेकर जाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम अपने किसी आदमी को भेज दो जो कि हमें यहाँ से बाहर ले जा सके। फिर हम देखते हैं कि मास्टर भी इसकी बात मान गया था और इसीलिए वो इनके साथ में अपने किसी आदमी को भेजने का वादा करता है और इस बात को सुनकर जुगी मास्टर फ़ौरन यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो अब इस जगह रुककर और ज़्यादा देरी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद मास्टर तेंताई भी टेनियो को लेकर स्पिरिट बोर्ड पर आ जाते हैं और टेनियो अभी भी ज़ख्मी होने की वजह से बेहोश पड़ा हुआ था और सीईओ अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो जल्दी से उसे ठीक कंडीशन में देखना चाहती है। लेकिन तभी अचानक मास्टर के 2 गार्ड्स भागते हुए आते हैं उसके पास, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो गया है। इसीलिए उन्हें ऐसी कंडीशन में देखकर मास्टर को भी चिंता होने लगी थी और फिर वो उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम किस बात से इतना ज़्यादा परेशान हो। तो उसका गार्ड उसे बताता है कि एटर्नल एक्सकैलिबर गायब हो गया। जिस बात को सुनकर मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसे अपने गार्ड की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो इसके बारे में दोबारा पूछता है। तब उसके गार्ड उसे समझाते हैं कि माउंटेन गेट के सामने जो एटर्नल एक्सकैलिबर लटकाया गया था वो गायब हो गया है, जिस पर मास्टर उनसे कहता है कि
अगर तुम दोनों ने हमारे साथ कोई बड़ा मजाक किया तब इसके लिए मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। जिसके बाद मास्टर का एक एल्डर कहता है कि हमें इनकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए और इसलिए वो इसका पता लगाने के लिए वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद ये सब अपने स्पिरिट बोर्ड को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आप मज़ीद इस तरह के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।